हेलो दोस्तों, मैं सनी कुमार यूनिक पब्लिकेशन की इस यूट्यूब चैनल पर आप सभी का स्वागत करता हूं। दोस्तों, आज की इस वीडियो में हम आपसे बात करेंगे बिहार सिविल कोड को लेकर। काफी ज्यादा रिक्वायरमेंट इसके लिए भी आ रहा है कि किस बुक से हम तैयारी कर सकते हैं बिहार सिविल कोड को लेकर। तो आज की इस वीडियो में सारी चीजें डिस्कस की जाएगी। जैसा कि आप सभी को जानकारी होगा, बिहार सिविल कोड के लिए जो है आपका 2 लेवल पे वैकेंसी आया है। सबसे पहले अगर बात किया जाए तो एक आपका मैट्रिक लेवल पे आया है और एक जो आपका आया है वो ग्रेजुएशन लेवल पे आया है। अब सवाल उठता है कि किस बुक से हम तैयारी कर सकते हैं, जिस बुक से हम पढ़े जिससे मेरा एग्जाम निकल जाए। तो आज के इस वीडियो में हम सारी चीजें डिस्कस करेंगे, किस बुक से आप हेल्प ले सकते हैं अपने एग्जाम को बेहतर बनाने के लिए, उसको अच्छा रिजल्ट तक पहुंचाने के लिए। अगर उसके लिए बात की जाए तो यूनिक पब्लिकेशन की ओर से आप लोगों के अलग अलग लेवल पे अलग अलग बुक लाया गया है और यही सारी चीजें इस वीडियो में आगे मैं डिस्कस कर रहा हूं। सबसे पहले अगर मैं आपको दिखाऊं, देखेंगे यहाँ पे थंबनेल में अभी आपको दिया गया है आपका 4 लेवल पे पोस्ट आता है, जिसमें अगर एक की बात की जाए तो ये जो अर्दली चपरासी है आपका, ये मैट्रिक लेवल पे आता है। और 3 की अगर बात की जाए तो ये जो तीनों आप देख रहे हैं ये आपका ग्रेजुएशन लेवल पे आता है। एक एक करके मैं सारी चीजों पे डिस्कस कर रहा हूं आपको। पहले मैं आपको पियून, जिसको अर्दली चपरासी आप बोलते हैं, इसके बारे में डिटेल तौर पे सारी चीजें बताऊंगा। और इसके बाद जो है क्लर्क, स्टेनोग्राफर और कोर्ट रीडर, इन सारी चीजों को लेकर मैं आप किस बुक से पढ़ सकते हैं उसके लिए डिस्कस आगे की इस वीडियो में किया जाएगा। चलिए, अगर सबसे पहले अगर आप जानते होंगे कि बिहार सिविल कोड के लिए जो आपकी वैकेंसी आई है उसमें जो अगर आपकी टोटल जो क्वेश्चंस होता है वो 100 होता है। और इस 100 क्वेश्चन में अगर बात की जाए, 100 आपका मार्क्स का होता है, जिसमें आपका जो 85 आपका है वो क्वेश्चन रहता है और 15 नंबर का आपका इंटरव्यू रहता है। तो अब सवाल उठता है किस बुक से हम तैयारी कर सकते हैं। देखिए, बुक आप अगर इसके लिए देखेंगे तो यूनिक पब्लिकेशन की ओर से आप लोग के लिए 2 बुक आया है। सबसे पहला बुक जो आप देखेंगे और ये बुक है, ये आपका गाइड है। इस गाइड में क्या दिया हुआ है, सारी चीजें आपकी चैप्टर वाइज दिया हुआ है। चैप्टर वाइज का मतलब क्या होता है कि अगर आपका कॉन्सेप्ट क्लियर नहीं है किसी पर्टिकुलर सब्जेक्ट में, जैसे मान लिया आपने मैथ्स पढ़ा है जिसमें आपका अलग अलग जो चैप्टर्स है, आपके एलसीएम है, एचसीएफ है, परसेंटेज है, इन सारी चीजों में आपको दिक्कत हो रही है, या फिर आपने अगर हिंदी और इंग्लिश इन चीजों में आपको चैप्टर वाइज पढ़ना है, तो आप इस बुक से हेल्प लेके तैयारी अपनी कर सकते हैं। और ये बुक आपको सारे जगह पे ऑफलाइन स्टोर पे या फिर ऑनलाइन फ्लिपकार्ट, अमेजन पे भी मिल जाता है। सारी जगहों पे आप देखकर वहां पे से ले सकते हैं। इसके अलावा अब सवाल आता है जिनकी ये तैयारी हो चुकी है, चैप्टर वाइज हो चुका है, बस वो जानना चाहते हैं प्रैक्टिस के लिए, जब आप वो एग्जाम देंगे तो उसको प्रैक्टिस के लिए कौन से बुक से हम पढ़ सकते हैं। तो उसके लिए जो है यूनिक पब्लिकेशन की ओर से एक और बुक आती है, और ये जो मैं बुक आपको बता रहा हूं ये सिर्फ चपरासी के लिए है, और जो बाकी लोग हैं वो अभी वेट करेंगे, उनके आगे मैं डिस्कस कर रहा हूं उन लोगों के लिए भी। देखिएगा, अगर यहां पर मैं आपको दिखाऊं तो यहाँ पे चपरासी के लिए जो आपके बुक एक और जो आई है वो आपका प्रैक्टिस सेट है, जिसमें आपका टोटल अगर बात की जाए तो 25 सेट्स आपके इस बुक में दिया गया है। और ये बुक जो आपको तैयार किया गया है, जो आपका मैंने सिलेबस अभी दिखाया, उस सिलेबस को ध्यान में रखते हुए पूरा प्रिपेयर किया गया है, और इसमें आपको टोटल 25 सेट्स देखने को मिलता है। तो इस बुक से आप हेल्प लेके सारी चीजें पढ़ सकते हैं। और अगर प्रीवियस के लिए भी पढ़ना चाहें तो ये वाला जो मैंने पहले बुक दिखाया, इसमें आपका देखिए प्रीवियस ईयर भी दिया हुआ है, जहां से आप जान सकते हैं किस तरह के क्वेश्चन पिछले साल पूछा गया। तो ये सारी चीजें आप यहां से देखकर जान सकते हैं। अब सवाल आता है वैसे स्टूडेंट्स के लिए जो लोग जो है ग्रेजुएशन लेवल पे फॉर्म भर रहे हैं, यानी वो लोग जो है आपका ग्रेजुएशन लेवल पे फॉर्म भर रहे हैं, जैसे कि आप अगर क्लर्क के लिए भर रहे हैं, अगर आप स्टेनोग्राफर के लिए भर रहे हैं, या फिर अगर आप कोर्ट रीडर के लिए भर रहे हैं, वो सारी चीजें भी मैं आगे डिस्कस कर रहा हूं। एक चीज और जो छूट गई हमसे वो ये कि देखेंगे जो लोग क्लर्क के लिए भर रहे हैं या फिर जो लोग पियोन के लिए भी भर रहे हैं, अगर आप बुक लेना चाहें तो बुक ले सकते हैं, नहीं तो फिर आप अगर पीडीएफ या टेस्ट सीरीज भी लेना चाहते हैं तो इस एप्लीकेशन पे प्ले स्टोर से डाउनलोड करके वो भी आप ले सकते हैं। वो भी मैं फिर से आपको डिटेल तौर पे फिर से बता दूंगा। देखिएगा, अब सवाल आता है वैसे स्टूडेंट्स के लिए जो इन चीजों को लेकर फॉर्म भर रहे हैं, ग्रेजुएशन लेवल पे वो फॉर्म भर रहे हैं, उन लोगों के लिए यूनिक पब्लिकेशन की ओर से 2 और बुक आती है। उसके लिए भी अगर आप देखेंगे तो 2 बुक में से कौन पहला बुक है, ये आपका गाइड है। और ये गाइड में आपका जो टोटल 6 सब्जेक्ट है, यानी अगर बात की जाए टोटल, जैसे आप देखेंगे इसमें आपका जो है आपका इंग्लिश है, इसमें अगर आप बात करेंगे हिंदी है, इसी में आप अगर देखेंगे तो यहाँ पे आपका साइंस और जीके जो पोर्शन आपका दिया गया है, इसके अलावा जो आपकी रीजनिंग है, इसके अलावा जो आपका मैथ्स है, और इसके अलावा जो आपका कंप्यूटर है, ये टोटल कवर किया गया इस बुक में। और ये जो टोटल पैटर्न आपका है, जो आपका सिलेबस है, उसके आधार पर तैयार किया गया है। और इस बुक में आपको चैप्टर वाइज सारी चीजें दिया गया है। और इसमें भी एक और बुक आती है, अगर आपने चैप्टर वाइज पहले से कंप्लीट कर रखा है, सिर्फ प्रैक्टिस के लिए चाहिए, तो एक और बुक आती है, ये बुक को आप कंसीडर कर सकते हैं। इस बुक में क्या है कि आपको प्रैक्टिस के लिए बुक दिया गया, और इसमें अगर बात की जाए तो टोटल आपको 32 सेट देखने को मिलेगा, जिसमें कि आपका जो 2 सेट रहेगा वो जो प्रीवियस ईयर क्वेश्चन है वो दिया गया है, और 30 सेट्स आपका जो है इसमें आपका मॉडल सेट्स है, जिससे आप अपना प्रैक्टिस कर सकते हैं। अब सवाल आता है क्या ये सारी बुक से ही एग्जाम निकल सकता है, तो ऐसा कोई जरूरी नहीं है। हमने आपको सिर्फ एक गाइड किया कि ये बुक आप हेल्प ले सकते हैं, जिससे आपकी सारे एग्जाम को मदद मिल सकता है। बाकी आपके ऊपर निर्भर करता है, आप मार्केट में पहले बुक को देखिए, अगर आपको उचित लगे तो ही मार्केट से जाकर आप ले सकते हैं या फिर ऑनलाइन मंगवा सकते हैं।
और अगर है कि नहीं मुझे इसका सिर्फ पीडीएफ चाहिए या टेस्ट चाहिए, तो उसके लिए आप प्ले स्टोर से ऐप डाउनलोड कर लीजिए, वहीं पर आपको सारी चीजें देखने को मिलेगा और बहुत न्यूनतम फी में देखेंगे आप, लगभग आपका यहाँ पे 60 रुपए लिया 32 सीट्स के लिए। तो इस तरह से आपकी सारी चीजें अवेलेबल है, अगर आपकी जरूरत है तो आप वो देख सकते हैं, और कोई दिक्कत आती है तो हमारे इस हेल्पलाइन नंबर पे कॉल या व्हाट्सअप करके पूछ सकते हैं। आशा करते हैं सारी चीजें क्लियर होगी, इसके अलावा भी कोई डाउट रह गया होगा तो आप कॉल या व्हाट्सअप कर लेंगे। चलिए धन्यवाद।